और सत्ता में अब सियासत की इमोशनल कुंजी खोलते हैं। इसमें बीजेपी नेता वरुण गांधी की वो भावनात्मक चिट्ठी है जो उन्होंने पीलीभीत की जनता को लिखी है। जब कोई नेता किसी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो उसके साथ उस क्षेत्र की जनता का कॉन्फिडेंस भी होता है। चुने जाने के बाद नेता हमेशा इस यकीन में रहता है कि उसके साथ उस इलाके की जनता है। चुनावी जीत के पीछे नेता और जनता एक साझेदार के रूप में काम करते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार जब वरुण गांधी को पीलीभीत से उम्मीदवार नहीं बनाया तो उनकी ये साझेदारी टूट गई। चुनाव के बाद अब वरुण गांधी जो भी बोलेंगे वो पीलीभीत के सांसद की हैसियत से नहीं बल्कि पूर्व सांसद की हैसियत से बोलेंगे। लेकिन इस कनेक्शन का नेटवर्क पूरी तरीके से टूट जाए, वोटिंग के जरिए नए कनेक्शन स्थापित हो जाएं, उससे पहले आज वरुण गांधी ने पीलीभीत के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी जिसमें पीलीभीत के साथ उनकी 3 वर्ष की उम्र से लेकर 44 वर्षों की उम्र तक की यात्रा का जिक्र है। वरुण गांधी ने यह चिट्ठी क्यों लिखी और आगे उनकी राजनीति किस तरीके से बढ़ेगी, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले वरुण गांधी की चिट्ठी देखते हैं। एक पेज में करीब 3 पैराग्राफ और 218 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में वरुण गांधी ने अपने सबसे पहले पीलीभीत के लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद आगे वो लिखते हैं, अनगिनत यादों ने उन्हें भावुक कर दिया है। उन्हें वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। चिट्ठी में आगे तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, एक सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो पर पीलीभीत से उनका रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। वो राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आए थे और जनता से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि वो सदैव ये कार्य करते रहें, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने पीलीभीत से अपने रिश्ते को राजनीतिक हिसाब किताब से बहुत ऊपर बताया और अंत में लिखा, मैं आपका था, हूं और रहूंगा। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ऐसी अटकलें थी कि वरुण गांधी निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज उनके पीलीभीत प्रणाम से ये कयास लगने बंद हो गए। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में बीजेपी पर कुछ नहीं लिखा है। इससे यह साफ है कि फिलहाल वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वरुण गांधी का पार्टी उचित उपयोग करेगी। हालांकि वरुण गांधी को ऑफर मिल रहे हैं। एक बार वरुण गांधी को मिले ऑफर पर बयानों की एक छोटी सी रील देखते हैं, फिर आपको वरुण गांधी के पीलीभीत प्रणाम के मायने समझाएंगे। वरुण गांधी हमारी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है और हमारे लिए सबका क्या सौभाग्य है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सवाल नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुश हैं। Congress party inviting Mr. Varun Gandhi into Congress party with overwhelming majority, but the same Congress party thrown the Sanjay Gandhi family from their residence when they were in power. अब वरुण गांधी जी को डिसाइड करना है कि गांधी जी के चरित्र की, गांधी के परिवार की, सोनिया गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी के लगातार चरित्र की हत्या करने वालों के साथ क्या वो अपने आप को सुखी पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं, या फिर वो हिम्मत करते हैं कि वो वहां से निकलें और स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करें। मां मेनका गांधी, बड़े भाई माननीय श्री वरुण गांधी जी ने पीलीभीत में 40 वर्ष से इस पीलीभीत की सेवा की है और इस पीलीभीत की जनता उनके साथ हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे जिला में जब से श्रीमती मेनका गांधी आई, हर लोगों का विकास किया, हर लोगों को काम करे, अच्छी परेशानी खड़ी रही, इसलिए उनका सारा परिवार उनके साथ है। 40 साल से जो है
पीलीभीत की सेवा की है। माँ मेनका जी एवं हमारे भाई वरुण गांधी जी, हम हमेशा उनके साथ हैं। तो सामान्य राजनीतिक बयानों से आगे बढ़ते हैं और फिर से वरुण गांधी की चिट्ठी पर बात करते हैं, जिसमें हमें कई भावनात्मक शब्द पढ़ने को मिले और पीलीभीत से कनेक्शन टूटने की टीस भी दिखाई दी। ये टीस यूं ही नहीं है, तकनीक की भाषा में कहें तो नेताओं का अपनी सीटों के साथ राजनीतिक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, जैसे वरुण गांधी और मेनका गांधी का पीलीभीत से रहा है। कांग्रेस का हाईकमान गांधी परिवार का अमेठी, रायबरेली से रहा है। आजाद भारत का लोकतांत्रिक इतिहास तमाम नेताओं और उनका गढ़ माने जाने वाली सीटों के उदाहरणों से भरा हुआ है। वरुण गांधी पीलीभीत से 2 बार सांसद बने, जिसका कार्यकाल 10 वर्षों का रहा। 20 वर्ष वरुण की मां मेनका गांधी यहां से सांसद रही। पीलीभीत के 72 वर्षों के चुनावी इतिहास में से 30 वर्षों में यह सीट वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी के पास रही। जाहिर है लंबे समय से पीलीभीत के राजनीतिक ब्लूटूथ के सिग्नल वरुण गांधी के लिए स्ट्रांग थे। वरुण गांधी ने खुद अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि जब वो 3 वर्ष के थे तो उन्होंने पहली बार पीलीभीत वो आए थे। 2009 में वरुण गांधी ने अपना पहला चुनाव यहीं से लड़ा था, पहली बार यहीं से सांसद बने थे। सामान्य पारिवारिक रिश्ता हो तो इतने समय में एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, लेकिन राजनीति में ना नेता परमानेंट होते हैं, ना आदतें, ना जीत परमानेंट होती है और ना ही हार, ना सीट परमानेंट होती है। लिहाजा कनेक्शन टूट रहा है, वरुण से पीलीभीत छूट रहा है। वरुण गांधी के राजनीतिक करियर के लिए फिलहाल आगे एक तीव्र मोड़ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि वो इस मोड़ को संभल कर पार करते हैं या फिर नहीं कर पाते।